मंगलवार को नरवाना कस्बे में कुल्फी व आइसक्रीम बनाने वाली एक फैक्ट्री पर सीएम फ्लाइंग द्वारा रेड की गई है। वहीं इस दौरान कई पदार्थों के सैंपल भरे गए हैं और अधिकारियों का कहना है कि अगर सभी सैंपल फेल पाए जाते हैं तो नरवाना क्षेत्र के लोगों के लिए यह बड़ी घटना बन जाएगी, क्योंकि इस डायरी से आइसक्रीम व कुल्फी गाँव की, शहर की सभी गलियों में पहुँचाई जाती है। तो अक्सर देखा जाता है कि बच्चे आइसक्रीम खाने की जिद करते हैं और अगर इस डायरी के सैंपल फेल पाए जाते हैं तो वह जिद कहीं ना कहीं हर व्यक्ति के लिए खतरनाक साबित होगी। तो न्यूजीलैंड नरवाना की टीम आज मौके पर पहुंची है। किस प्रकार की व्यवस्था, किस प्रकार गंदगी भरा माहौल इन डायरियों में बना होता है जहां आइसक्रीम व कुल्फी बनाने का काम किया जाता है, और क्या कुछ कहना है इस बारे में संबंधित विभाग के अधिकारियों का, जानने के लिए देखिए न्यूजीलैंड नरवाना की एक खास रिपोर्ट। ये जो तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये नरवाना के हनुमान नगर स्थित एक आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री की है, जहां पर गंदगी भरे माहौल में आइसक्रीम व कुल्फियाँ बनाई जा रही थी, जिसकी सूचना सीएम फ्लाइंग को लगी। सूचना के आधार पर सीएम फ्लाइंग ने यहां पर छापेमारी की और 8 प्रकार के सैंपल यहां से भरे हैं। वहीं इसके अलावा चमेला कॉलोनी में पनीर बनाने वाली फैक्ट्री में भी छापेमारी की है। वहां से भी विभाग ने सैंपल भरकर लैब में भेज दिया है। लैब की रिपोर्ट आने के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। छापेमारी की गई सर? नरवाना में आज ये दूसरी जगह छापेमारी की गई है। उससे पहले एक जो प्लांट था वहाँ पे जो है की गई है रेड, वो डेयरी था, वहाँ पे भी आइसक्रीम बनाने का काम होता था। उसके बाद अब ये जो है यहाँ पे पनीर का काफ़ी काम है यहाँ पे, तो यहाँ पे रेड की गई है सीएम फ्लाइंग के साथ और खाद्य सुरक्षा विभाग जो फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट, दोनों ने मिलकर इस रेड को दोनों रेड की है। तो क्या माल बरामद हुआ है? देखिए, वहाँ पे तो आइसक्रीम बनाने का काम था और यहाँ जो है पनीर का काम काफ़ी ज़्यादा है। 6500 किलो के करीब पनीर जो है यहाँ पे मिला है, तैयार पनीर मिला है। कोई केमिकल हम अभी मिला नहीं है मेरे ढूंढने पे भी, लेकिन दूध भी रखा हुआ है यहाँ पे, करीबन 550 लीटर के करीब दूध है यहाँ पे। तो दोनों ही चीज़ों के जो तैयार जो चीज़ें रखी हुई हैं उनके दोनों के सैंपल लिए गए हैं और जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। आइसक्रीम में कुछ देखिए, आइसक्रीम के अंदर जो भी मटेरियल, जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं तैयार आइसक्रीम का जो है, अगर उसमें कोई किसी तरह का कोई उन्होंने एडल्ट्रेशन किया हुआ है तो लैब से जो भी रिपोर्ट आएगी उसके आधार पे कार्रवाई करेंगे। पहले की रेड में सर जो वहाँ पर आपने रेड की थी, वहाँ पे कोई इस तरह की चीज़ देखने में आई थी जो कि वहाँ पे जो यूज नहीं की जाए? नहीं, देखिए कोई ऐसा है, देखिए जो केमिकल कंपोजिशन है किसी भी आइसक्रीम के लिए, उसमें पानी चाहिए होता है, उसमें जो है सैक्रीन चाहिए होती है, उसमें कलर चाहिए होते हैं, जो भी आइटम वो यूज़ कर रहे थे तो वो सारे आइटम उनके पास है, उन सभी के सैंपल हमने लिए हैं। तो उसमें जो भी अगर कुछ उसमें अडल्ट्रेशन या किसी तरह की कोई कमी पाई जाती है तो वो जो है उसके आधार पर, उसके जो भी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी। सैक्रीन नामक केमिकल वहाँ बताया जा रहा है? देखिए, सैक्रीन केमिकल नहीं है, सैक्रीन आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर होता है जो कि चीनी का रिप्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर के तौर पे उसको बहुत सी जगह यूज़ किया जाता है, लेकिन अगर उसका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो वो हानिकारक होता है। कितनी मात्रा में पाया गया? देखिए, वो तो हर एक आइसक्रीम के हिसाब से है। आइसक्रीम का आप देखिए साइज़ क्या है, उसके हिसाब से उसकी कंपोजिशन जो है उसमें बहुत ही कम मात्रा में उसको डाला जाता है। अगर एक्सेस में यूज़ कर रहे हैं, मीठा ज़्यादा होगा तो डेफिनेटली वो बच्चों पे भी असर डालती है और अलग काफ़ी तरह की उसमें बीमारियाँ जो है होने के चांसेस